I'll tell you honestly. हाँ ऐसा बोल दूं? बोलो ना. I'm the last of the stars. You're the last of the stars. तो क्या होता है एक सुपरस्टार? एक इंसान जो अपनी फील्ड में एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हो, या फिर वो इंसान जो अपनी फील्ड में हाई सेक्शन ऑफ पब्लिक पे होल्ड रखता हो. सुपरस्टार हर फील्ड में होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या एंटरटेनमेंट या फिर सोशल मीडिया. लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, जिसने थ्रू आउट द डेकेड्स कई सुपरस्टार प्रोड्यूस किए हैं. वो सुपरस्टार जिन्होंने अपने सुपरस्टारडम को एक लेगेसी में कन्वर्ट किया, या फिर वो सुपरस्टार भी जो बदलते टाइम के साथ कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि उनका टाइम जा चुका है. लेकिन बॉलीवुड में सुपरस्टार टर्म आई कहां से, और कौन था बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार? राजेश खन्ना को प्रोबेबली बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार माना जाता है. लेकिन अगर आपको भी ये लगता है कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना थे, तो आप एविडेंटली गलत हो सकते हो. फॉर नॉट बीइंग अवेयर अबाउट द इमेंस ऑरा ऑफ द अशोक कुमार ए.के. दादा मुनि. दादा मुनि कोई एक जनरेशन के साथ तो रहे नहीं, जनरेशन बदलते गए, लेकिन दादा मुनि वही के वही. ऐसा कहना कि दादा मुनि का कोई एक ट्रेंड रहा या एक कोई जनरेशन रहा, ये सही नहीं होगा. Ashok Kumar was the pioneer of superstar culture, realistic experience and natural dialogue delivery. आज हम मूवीज में जो कैमरा फ्रेंडली डायलॉग और सटल एक्सप्रेशन देखते हैं, उसकी शुरुआत किसने की थी? ऑब्वियसली अशोक कुमार ने. इवन आज जो हम बॉलीवुड में एंटी हीरो और ग्रे कैरेक्टर्स देखते हैं, इसकी शुरुआत भी अशोक कुमार ने अपनी 1943 में आई मूवी किस्मत से की थी. लेटर ये ट्रेंड बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने स्टैब्लिश किया. अशोक कुमार से पहले सिनेमा सिर्फ अर्बन और इलाइट ऑडियंस के लिए था. इंडिया में सिर्फ थिएटर स्टाइल एक्टिंग चलती थी, जिसमें एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन और लाउड डायलॉग होते थे, कुछ ऐसे. जान से न मार सका, मैं इसे जान से मारना चाहता था, और अगर मुझे अब भी छोड़ दिया जाए तो मैं इस पर फिर हमला करूंगा. लेकिन फिर 1936 में आई जीवन नैया में एक्सीडेंटली डेब्यू होता है अशोक कुमार का. विवाह के नाम से लोगों के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, लेकिन न मालूम क्यों मेरे मन में तो बताशे भी नहीं फूटते. वो एक्टर जो इंडियन सिनेमा को एक नया शेप देने वाला था, और दिया भी, जो एक्टिंग को एक ट्रेडिशनल वे में ना करके नेचुरल एक्टिंग और काम एक्सप्रेशन और एक सटल डायलॉग डिलीवरी को इंट्रोड्यूस करता है इंडियन सिनेमा में. वैसे जैसे आज हम और आप बात करते हैं नेचुरली, इंडियन सिनेमा में पहले ऐसा नहीं होता था, जहाँ एक्टर चिल्ला के डायलॉग बोलते थे या फिर ओवर एक्सप्रेशन देते थे, और वही एक्टिंग थी उस टाइम. लेकिन दादा मुनि ने कैमरे को अपना दोस्त समझ के बात की. उनकी रियलिस्टिक एक्टिंग से लोग कनेक्ट करने लगे, और जो सिनेमा सिर्फ अर्बन और इलाइट ऑडियंस के लिए था, वो अब अशोक कुमार के मिडिल क्लास और रिलेटेबल कैरेक्टर्स से रूरल और स्मॉल टाउन्स में भी उतना ही पॉपुलर हो गया था. अशोक कुमार वाज द एक्टर हु हैज प्रूव्ड हिज फिनोमेना व्हेन सुपरस्टार वाज़न्ट इवन अ टर्म इन इंडियन सिनेमा. और वहीं से मिलता है इंडिया को अपना पहला सुपरस्टार. और फिर शुरू हुआ इंडियन सिनेमा में सुपरस्टार कल्चर. दिलीप कुमार, देव आनंद, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन. फिर 90s तक आते आते हमें मिले सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान, जिनको लगता है कि वो लास्ट सुपरस्टार है. I'm the last of the stars. या फिर उनको सही लगता है, क्योंकि आज के सुपरस्टार रील पे कुछ ये कर रहे हैं, या फिर रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट पे रबड़ी रोना कर रहे हैं. पहले के एक्टर्स लार्जर देन लाइफ थे. अगर एक एक्टर का स्पॉट हो जाता था तो वो अगले दिन हाईलाइट होता था, उसके अराउंड हेडलाइन बनती थी. पीपल वांटेड टू नो अबाउट देम एंड देयर रूटीन, क्योंकि जनता के लिए एक स्टार का एक्सेस उतना इजी नहीं था. एक सटल डिस्टेंस था ऑडियंस और स्टार के बीच में. लेकिन आज के एक्टर रेलेवेंट रहने की रेस में भाग रहे हैं. पहले जहाँ एक एक्टर इवेंट हुआ करता था, वो बस एक नोटिफिकेशन बन चुका है. एक्टर्स आर मोर ओवर अ कंटेंट क्रिएटर देन अ स्टार, क्योंकि इन दी एंड रेलेवेंट सबको रहना है. सोशल मीडिया ने एक स्टार और ऑडियंस के बीच का डिस्टेंस खत्म कर दिया, ऑलमोस्ट ना के बराबर रह गया है. अब एक एक्टर के अराउंड ना वो मिस्ट्री है, ना वो लार्जर देन लाइफ वाला ऑरा है, और जनता से डिस्टेंस तो खत्म कर ही लिया है, खुद को रिलेटेबल और मिडिल क्लास दिखाने की रेस में. वहाँ पे बार्गेनिंग बहुत करती हूँ मैं, बहुत भी चीप हूँ. भैया ये कितने का है? 290. कम बात. 190 ना बात. I don't know, I'm shopping like a 5-year-old. कितने का है? ये 950 का है. 500 में मिल जाएगा. एक सुपरस्टार का मतलब होता है एक आउट ऑफ लीग पर्सोना, जिसके बारे में जानने के लिए लोग क्यूरियस हो. लेकिन आज के टाइम में अगर तुम सूसू करने जाओगे और वापस आओगे, तब तक बॉलीवुड सेलेब्स की एक रील, पॉडकास्ट या फिर कोई इंटरव्यू आ चुका होगा, जिसमें फिर वही मिडिल क्लास और रिलेटेबल वाले रबड़ी रोने. जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था
तो मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं थे, ना पैसे थे ना कपड़े धुले हुए थे। ये सिटी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, एकदम सड़क पे ले आया। मैं सड़क पे सोता था। Romantic stories to talk about my struggle in Bombay, no. As far as... No sleeping on park benches, huh? No, I never slept. They gave me nice houses and... मैं सड़क पे सोता था। जब मैं मुंबई आया था तो मेरे पास 1500 रुपए थे फौजी सीरियल से। I had come with 15,000 rupees to Bombay. 15,000 rupees to Bombay. ओके, यहाँ पे मैं एक प्लस पॉइंट दूंगा रणबीर कपूर और सैफ अली खान को, जिन्होंने कभी खुद को ओवर एक्सप्रेस या फिर गरीबों का मसीहा बताने वाला चोट बांगड़ा नहीं किया। ना ही दोनों ने कभी सोशल मीडिया रेलेवेंस को चेंज किया। इवन दे बोथ आर नॉट इवन ऑन सोशल मीडिया। Yes, I am quite rich. अगर सैफ अली खान अमीर है तो सारा अली खान। मैं जनपद में अच्छी खासी शॉपिंग करती हूँ, वहाँ पे बार्गेनिंग बहुत करती हूँ। मैं बहुत भी चीप हूँ। प्यार। मैं गरीब हूँ